हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में जाना, आइडिया ऑफ सेट्स को पढ़ा। सेट की थ्योरी क्या होता है, कहां से कंसेप्ट लिया गया है, मैथमेटिक्स में क्या यूज है, कैसे हम लोग सेट को जो है मतलब यूज करते हैं, एक्स और सेट एलिमेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज कर लिया गया। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे, सेट के कितने प्रकार होते हैं और सब सेट जो भी दिया गया है उन सेट्स का क्या डेफिनेशन है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला जो सेट है उसका नाम है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम आपको केवल याद रखना है, आप बातों को सुने, ध्यान से समझें, खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है फाइनाइट। फाइनाइट टर्म जो है मतलब लिमिटेड, दैट मीन्स जो काउंटेबल है। जैसे दो तीन एग्जाम्पल हम लेते हैं। फैक्टर ऑफ 6 अगर बोल दे, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 6, तो फैक्टर जो होगा 6 का वो कभी भी 1, 2, 3 और 6 के अलावा कुछ होगा क्या? अगर नहीं होगा तो ये क्या है, आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। अगर आपको बोल दे सेट ऑफ डेज इन अ मंथ या सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो डेज वीक में क्या है, फिक्स्ड है, फाइनाइट है, वो 7 दिन ही होता है। अगर मंथ की बात करेंगे इन अ ईयर तो वो भी फिक्स होता है। तो ऐसा जो भी केस होगा जिसमें आपका जो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, वो फिक्स होंगे, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब अप टू इंफिनिटी, नाम से जो है क्लियर है, इनफाइनाइट सेट है। जैसे क्या, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन नंबर अगर आप करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इंफिनिटी जाएगा, इसका आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेट ऑफ आपको बोल दिया जाए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में भी आप जब जाएंगे तो इधर अप टू इंफिनिटी होगा माइनस इंफिनिटी तक, और इधर जो होगा 0, 1, 2 और प्लस इंफिनिटी तक। मतलब ये हो जाएगा एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें आपका एलिमेंट्स जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा, मतलब वो फिक्स नहीं होगा, इसलिए सब लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आगे है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी डाटा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। तो ऐसा कौन सा होगा एलिमेंट जैसे ना हो, क्योंकि हम लोग तो शुरू से पढ़े हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर एलिमेंट ही ना हो तो उसको सेट कैसे कहते हैं? तो ऐसे केस में इसको हम लोग नल सेट या वॉइड सेट, सारे आप जब बुक देखेंगे तो बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो नल या वॉइड सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये आपका हो गया ब्लैंक, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे भी दिखा सकते हैं 5 सिंबल से या ब्लैंक सेट से। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या होता है? नाम में सिंगलटन सेट में जुड़ा हुआ है सिंगल, दैट मीन्स 1। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट आपका प्रेजेंट हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे x है और इसमें आपका 1 आ गया, तो सिंगल मेंबर है या सिंगल एलिमेंट है जिस सेट में, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल को ध्यान से समझिए, इसका जरूरत आपको आगे भी चैप्टर्स में पढ़ने वाला है। यूनिवर्सल को हम लोग यू से सिंबल से दिखाते हैं, या कहीं कहीं आपको बुक में ई सिंबल भी दिखने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि यूनिवर्सल सेट कहते किसको है। जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास 10। इस क्लास 10 में क्या है कि एक सेट है एक सेट है बी। ए में क्या है, वैसे मेंबर्स हैं जो मैथ सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ये इसको स्मॉल से आप रिप्रेजेंट कीजिए, ज्यादा अच्छा, एलिमेंट्स की बात हो रही है, ए बी सी डी। और जो साइंस को लाइक करते हैं ऐसे बच्चे हैं सी ई एफ डी जी। तो अगर आपसे बात ये पूछ दिया जाए ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है, ए को भी लाइक करते हैं और बी को भी लाइक करते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा डाटा तैयार करेंगे जिसमें आपका सारा एलिमेंट आ जाएगा,
ठीक है, मतलब दोनों को लाइक करना मतलब इंटरसेक्शन वाली बात को नहीं समझना है, ध्यान रखिए। या तो ए या तो बी को लाइक करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दोनों अगर पूछा जाएगा तब तो एक ही चीज है जिसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, मतलब सी एक ऐसा है जो मैथ्स भी लाइक करता है और साइंस भी लाइक करता है। लेकिन अगर आपसे ये जानने का प्रयास किया जाए कि जो मैथ्स लाइक कर रहा हो या साइंस लाइक कर रहा हो, मतलब और भी बच्चे हैं क्लास में, तो इसके अलावा भी बच्चे क्लास में हो सकते हैं, IJKL बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों में से कुछ मैथ्स को लाइक करने वाले होते हैं और कुछ साइंस को लाइक करने वाले होते हैं। इस बात को समझना है आपको। मतलब ये इंटरसेक्शन हो गया होल, सबके बारे में बात है। जैसे ये 3 बच्चे जो कोई भी सब्जेक्ट लाइक नहीं करते, ठीक है, ना मैथ्स ना साइंस। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट से फिर नाम को आप देखिए, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। इक्वल मतलब क्या? ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज डिस्टिंक्ट है, लेकिन इक्वल क्या? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर आपका ए है और बी है, 2 सेट है, ए के पास 1, 2 और 3 मेंबर्स हैं और बी के पास 4, 5, 6 और 7 है, तो सेट ऑफ मेंबर्स जो है इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो ये कभी भी इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसके एक मेंबर को हम लोग हटा देते हैं और अब इसके पास कितने सेट बच गए? इसके पास भी बच गए एलिमेंट्स आपके 3 और ऊपर भी 3, तो दोनों क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दोनों बराबर हो तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। लास्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट समझ में आ गया? फाइनाइट सेट मतलब क्या हो गया? आपका जो सेट हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक काउंटेबल सेट में आपका 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए कि ये सेट है जिसको हम लोग फाइनाइट सेट कह रहे हैं और काउंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? बोलता है एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिसमें आप बताएंगे ना, इसमें कैसे आपने बताया कि ये इक्विवेलेंट है, इस बेसिस पर कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। 1, 2, 3, 4, 5 आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप कार्डिनल नंबर की मदद से ही इसको बता सकते हैं। तो ये सारे सेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेट का अलग टाइप जो सबसेट प्रॉपर सेट है, उन सबको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और इक्वल सेट। ये टर्म अक्सर जो है कंफ्यूजन पैदा करता है। आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इसको और भी ज्यादा आसान करने का। सबसे पहले है सबसेट। सबसेट नाम से ही आपको क्लियर है, सेट जिसमें एक मेजर सेट हो रहा होगा, एक छोटा सा सेट आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये जो छोटा सा सेट है, मतलब जैसे ए और बी मान लीजिए 2 सेट है, अगर इसके पास 1, 2 है तो 1, 2 है इसके पास भी, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा है जो इसके पास नहीं है। या डेफिनेशन में हम लोग इतने वाले पार्ट को भी नहीं बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो प्रॉपर सबसेट का है। जनरली हम लोग को समझना है ये जो एलिमेंट्स है वो इसमें है, ठीक है। मतलब सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में इंक्लूडेड हैं। बी के पास क्या है नहीं पता, लेकिन ए के पास जितना है वो बी के पास ऑलरेडी है। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसा जब भी होगा तो हम लोग उसको सबसेट बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए या एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट बी, देन वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब 2-3 बातें उसमें है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ए सेट का जो है सबसेट आपको निकालने के लिए, तो आप 2 मिनट इसमें एक चीजों को पकड़िए जो समझने का है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा इसका, वो क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power n-a। अभी आपको कार्डिनल नंबर बताया गया था थोड़ी देर पहले, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितना सेट ए में है उसको हम लोग कहेंगे na, और 2 to the power na मतलब हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका कितना हो सकता है। तो 2 to the power na क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 1 and 2, 2 मेंबर्स है, तो 2 पर पावर 2 दैट मीन्स 4। क्लियर? मतलब ए सेट का 4 सबसेट होगा। तो कौन कौन सा सबसेट होगा? तो 2 बातों को इसमें भी ध्यान रखना है। सबसेट में 2 बातों को आपको ध्यान रखना है।
पहला नल और फाई या वाइड सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और दूसरा ईच एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए खुद का सबसेट होगा। पहला बात ए खुद का सबसेट होगा, और दूसरा फाई जो होगा वो सबका सबसेट होगा। तो चार सबसेट की बात की गई है। तो पहला हो जाएगा फाई, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2 और चौथा हो जाएगा 1 और 2। ये आपको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग और ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग फाई सबका सेट है तो डाल दिए, और जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है ये भी डाल दिए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे बी है। बी में आपसे अगर पूछ दिया जाए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ सबसेट के लिए 2 to the power na। अब यहां पर nb है तो हम लोग नंबर ऑफ b कर लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेट होता है, केवल इतना ध्यान रखना है। तो 1, 2 और 3, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन b इक्वल्स टू 3, तो 2 to the power 3 आ जाएगा यहां, और यहां पर हो जाएगा 8। अब आपको जानना है कि कौन कौन सा 8 मेंबर्स होगा। तो पहला 5 तो सबका है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2, फिर 3, सिंगलटन में सारा आ गया, फिर 1 2, 2 3, 1 3 और लास्ट 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर्स की बात हुई थी कि 8 सबसेट होगा सेट बी का। पहला तो रूल नंबर 1 से आ गया, और दूसरा आपका रूल नंबर 2 से कि जो सारा सेट आपका एलिमेंट्स होगा वो अपना खुद का सबसेट होता है, बाकी ऐसे। इस तरह से हम लोग सबसेट को समझ गए। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट के बाद आप इस चीज को कर लीजिए, सुपर सेट को तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सुपर सेट में क्या बोलेंगे, जब A इज सबसेट ऑफ B होगा, A इज सबसेट ऑफ B होगा, तो B इज सुपर सबसेट ऑफ A होगा, B इज सुपर सबसेट ऑफ A होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर A B का सबसेट हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं B जो है A का सुपर सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट को। प्रॉपर सबसेट, एवरी एलिमेंट्स ऑफ A is an element of B. Every element of A is an element of B, but B has at least one element which is not present in A. मतलब कहने का कि A के पास आपका 1 2 3 है मेंबर्स, और B सेट के पास मेंबर्स हैं 1 2 3 4। तो each and every element of A is an element of B, लेकिन B के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो A के पास नहीं है। ऐसे केस में हम लोग कहेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर है? तो बात आती है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे काउंट करते हैं, इसको जानने के जैसे नंबर ऑफ सबसेट हम लोग जानते थे। तो अगर कोई A एक फाइनाइट सेट है तो जो प्रॉपर सबसेट होगा उसका फॉर्मूला होगा 2 to the power n पर A -1। ये हो गया फॉर्मूला। अब माइंड में आएगा 2 to the power n A तो सबसेट हो रहा था, -1 क्यों? -1 इसीलिए कि आप जब A का मेंबर लिखेंगे, मान लीजिए A कोई है 1 2, तो इसका प्रॉपर सबसेट जो होगा 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और 1 2 अगर होगा तो क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा। क्यों? आपको भी क्या बताया गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके पास प्रेजेंट है वो सेम टू सेम नहीं हो सकता इसका प्रॉपर सबसेट, इसीलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। समझिएगा बात को। सबसेट में ये आपका लिया जाता था, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इसको नहीं लेंगे। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इससे, जैसे आप 1 देख रहे थे यहाँ 2 है, 2 देख रहे थे यहाँ 1 है, लेकिन 1 2 और 1 2 सेम हो गया, ये नहीं लिया जाएगा। आपको ऐसा मेंबर लेना है जो इसके पास प्रेजेंट ना हो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। तो इसी कारण से जब हम लोग कभी भी प्रॉपर सबसेट को काउंट करेंगे तो वो ऑलवेज जो होगा एक कम आएगा सबसेट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है।
आज की क्लास में इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के डिफरेंस को भी हम लोग दूर कर देंगे। जैसे इक्वल सेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सेट ऑफ ए 1 2 3 मान लीजिए है, तो बी भी क्या होगा 3 2 1 होगा। मतलब फिर से समझना है, अगर कोई सेट ए है जो कलेक्शन ऑफ वर्ड रूफ का वर्ड है, तो आप लेंगे आर ओ और एफ, डबल बार तो लेंगे नहीं। और कोई सेट बी है जो फॉर वर्ड से लिया गया, तो एफ ओ आर। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब नहीं है, डाटा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों का जब सेम हो जाता है तो उसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इसके पास भी 1, यहां भी 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये भी 3। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते थे। ए के पास 3 मेंबर है और बी के पास 3 मेंबर है, तो हम लोग कह रहे थे इक्विवेलेंट सेट है वो दोनों आपस में। लेकिन अगर आपको सेम एलिमेंट्स मिल जाता है ए और बी में, तो उसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल सेट। क्यों? इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट सेट होगा ही होगा। इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3 मेंबर होंगे। जब दोनों में मेंबर सेम है तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम होंगे। तो सारे इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि इक्वल सेट होगा। क्यों? इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ले लीजिए आप और ई एफ जी एच ले लीजिए, तो ये चारों क्या है, ये ए सेट और बी सेट जो है दोनों आपस में बराबर है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल जैसे बोलता है, आप देखेंगे इफ P इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लेम, तो P में मेंबर क्या आ जाएगा, B L A M E। Q में लेटर्स ऑफ द वर्ड मील, तो Q इक्वल्स टू M E A L। एंड R में लेटर्स ऑफ द वर्ड मेल, तो R इक्वल्स टू M A L E। ये सारा आपका जो है एलिमेंट्स दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है P इक्वल्स टू Q, ट्रू और फॉल्स बताना है। दूसरा P इज सबसेट ऑफ Q। तीसरा Q इज सबसेट ऑफ R। चौथा P इज इक्विवेलेंट टू Q। पांचवा Q इज सबसेट ऑफ P। और छठा Q इक्वल्स टू R। क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट दे दिया गया है तो आपको ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी, समझ में आसानी आ जाएगी। पहला क्या है, पहला है P इक्वल्स टू Q। इक्विवेलेंट सेट में आपको क्या बताया गया, इक्वल कब होगा, जब कभी भी जितने मेंबर्स P में हैं और जितने मेंबर्स Q में हैं वो सेम होना चाहिए। क्या सेम है? यहां पर B एक ऐसा मेंबर है जो Q में नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख देंगे फॉल्स। सारे मेंबर जो P का होगा वो Q में होगा, Q का होगा P में होगा, मतलब Q इज सबसेट ऑफ P एंड P इज सबसेट ऑफ Q, जो कि यहां पर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है P इज सबसेट ऑफ Q। तो P इज सबसेट ऑफ Q हम लोग कहेंगे क्या, P के पास आपका B है, क्या Q में है? नहीं है। जब P के पास B है और Q में नहीं है तो सबसेट के डेफिनेशन को वो फॉलो नहीं करता है, तो इसको भी हम लोग कह देंगे फॉल्स। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है आपका Q इज सबसेट ऑफ R। तो Q में जितना मेंबर है वो R में होना चाहिए, ये तो फॉलो कर रहा है इसीलिए ये सबसेट होगा। लेकिन याद रखिएगा Q इज सबसेट ऑफ R, लेकिन कभी भी आप प्रॉपर सेट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर सेट कब होता है, जब इसके पास एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है, कम से कम एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है, तो हम लोग प्रॉपर सेट की बात करते हैं। लेकिन यहां पर दोनों में जो मेंबर है वो सेम है, तो सबसेट कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो 1 2 और 3 हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है P इज इक्विवेलेंट टू Q, तो आपसे केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे, तो P में 5 एलिमेंट है और Q में 4 एलिमेंट है। क्या सही है? नहीं है, तो उसको लिख देंगे फॉल्स। पांचवा क्वेश्चन कहता है आपको Q इज सबसेट ऑफ P,
तो ऑब्वियसली क्यू के सारे मेंबर्स पी में प्रेजेंट हैं, तो हम लोग बोलेंगे यस ट्रू। ठीक है। और 6 नंबर आपको बोला जाता है Q इक्वल्स टू R। इक्वल्स कब होगा? जब जो एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। तो यहां पर M है, यहां पर E है, यहां L है और यहां A है, तो ये ट्रू है। इक्विवेलेंट और इक्वल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट में हम लोग क्या किए? इक्विवेलेंट में हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, लेकिन आपका जो इक्वल में है वो एलिमेंट्स को केवल देखा गया, दोनों में सेम एलिमेंट्स है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है इस एग्जांपल का। आज क्लास में तीनों आपको बता दिया जाएगा। आप घर पर इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, x such that x belongs to w, मतलब whole number where 2x minus 1 is less than 10। तो 2x is less than 11, x is less than 11 by 2, that means 5 point something। तो आप क्या करेंगे? 5 point something बोल रहा है और होल नंबर की बात हो रही है, तो 0, 1, 2, 3 और 4 को ले लेंगे। 5 भी लेंगे क्योंकि 5 से ये बड़ा है, होल नंबर में 5 काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, x such that x n q where n belongs to natural number और n is less than 3। अगर n is less than 3 है और नेचुरल नंबर है तो 1 और 2 है, और हमको लेना है n क्यूब, तो एलिमेंट हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। आगे सी सेट में क्या कह रहा है? कहता है कि 3x plus 5 is less than equals to 20। That means 3x is less than equals to 15, x is less than equals to 5। सी में देखिए क्या मेंबर है? 3x plus 5 less than equals to 20। तो 3x is less than equals to 15, x is less than equals to 5। अब आपको देखना है कि x belongs to नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो आप मेंबर लेंगे 1, 2, 3, 4, लेकिन इक्विवेलेंट यूज किया है तो 5 भी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है a is equivalent to c। दूसरा क्वेश्चन है a is सबसेट ऑफ b। तीसरा क्वेश्चन है b is सबसेट ऑफ c। और चौथा क्वेश्चन है c is सबसेट ऑफ a। तो इक्विवेलेंट की जहां पर बात आती है तो आप मेंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो फॉल्स हो गया। सबसेट की जहां पर बात आती है तो आप देखेंगे क्या a का सारा मेंबर b में है? नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। b सबसेट ऑफ c अगर बोल रहा है तो क्या 8 इसके पास है? नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। और c सबसेट ऑफ a बोलेगा तो ये ट्रू है, क्योंकि c में जितने मेंबर्स है वो a में है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुका है, हर चीजें समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पर सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। कंसेप्ट को अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार में नहीं आता है तो दूसरी बार भी देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग घर में अपना एक्सरसाइज बनाइए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे विद न्यू कंसेप्ट। अगर प्रॉब्लम उम्मीद है कि कम होगा, अगर नहीं के बराबर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका आपका वेन डायग्राम वाला एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।